Illustration 3. Following is the balance sheet of Messrs ABC Brothers dated 31st December 90. 31st December 90. Balance sheet dated 31st December. Capital ABC 4100 4100 4500. जनरल इज 1500, कुछ बोला नहीं है तो ABC का ओल्ड रेशियो भी 1:1:1, न्यू रेशियो भी 1:1 एंड गेनिंग रेशियो है A and B का वो भी 1:1. इसीलिए यहाँ पे जनरल ट्रांसफर 1:1:1. मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, केस, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. C died on 3rd January. The following agreement was to be put into effect. Asset to be revalued machinery 5850. मशीनरी में इंक्रीज हुआ है. यहाँ पे आपका नया वैल्यू है 5850, पुराना वैल्यू है 5000. बेनिफिट हुआ है मशीनरी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. फर्नीचर 2300 है, वहाँ पे 2800 था तो यहाँ पे आपको 2800 माइनस 2300 500 का फर्नीचर में लॉस हो जाएगा. इन्वेंटरी 750 है, दिया है 950 और यहाँ से आपको 750 लेना है तो 200 का लॉस आएगा इन्वेंटरी. बाकी सब एज इट इज, बाकी की जो असेट दिया है वो आप एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हो. Let me see, goodwill was to be valued 3000, was to be created is safe without using the goodwill account. देखो यहाँ पे गेनिंग भी 1:1 है, गुडविल 3000 है, 1/3 into 3000 यानी 1000 हुआ. ए से ए है, गेनिंग है तो ए को डेबिट करेंगे 1000. गेनिंग रेशियो ए एंड बी का है, ए डेबिट इक्वली 500 एंड बी डेबिट इक्वली 500. ए डेबिट 500, बी डेबिट 500, टू सी 1000, टू सी 1000, 500 500 एंड 1000. यहाँ पे 50 50 एंड 50, इवैल्यूएशन आएगा 50 50 एंड 50. अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए. 1000 was to be paid away to the executor of the dead partner on 5th January 2020. 1000 was to be paid, 1000 एग्जीक्यूटर को दे देंगे, बाकी का 5050 का लोन में ट्रांसफर होगा. ये बैलेंसिंग फिगर है, ये कैपिटल का भी बैलेंसिंग फिगर है. वेरी इजी है, लेकिन आपको पूछा क्या है वो देखो. जर्नल एंट्री ऑफ द गुडविल पूछा है, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट पूछा है. एंड थर्ड में क्या पूछा है वो नया है. आप अपने कोई भी क्वेश्चन में ई को राइट कर दो कि रिवीजन के टाइम ये मस्ट आपको रिवाइज करना है. एग्जाम में अगले दिन पूरा क्वेश्चन नहीं देख पाओगे, ऐसे पॉइंट ही देख पाओगे. तो ऐसा कोई आपने साइन किया हुआ है तो ही आपका अभी पढ़ने का कोई मतलब रहेगा. एग्जाम में अगले दिन नहीं रिवाइज होगा तो एग्जाम में याद भी नहीं आएगा. कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी नया है वो आप अलग से सेपरेटली अपने वर्डिंग में लिखने का हैबिट रखो. क्या बोले आपको, राइट द अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड अकाउंट क्रेडिटेड इन द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट विद द बैलेंस शीट वाज टू बी फाउंड अननेसेसरी टू मेंटेन द डेथ ऑफ द सी. डेथ ऑफ द सी के लिए आपका जो प्रोविजन है ना वो प्रोविजन जरूरी नहीं है. तो अभी प्रोविजन आपका जो फिगर दिया हुआ है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा. रिवर्स करोगे तो क्या, व्हेन प्रोविजन इज क्रिएटेड तब P&L टू प्रोविजन. रिवर्स होगा तो प्रोविजन टू P&L, लेकिन P&L यानी कैपिटल अकाउंट ही हुआ. Which account will be debited? Provision for doubtful account will be debited. Which account credited? Capital account will be credited. Illustration 4. Page number 151. B and A were partners. Partnership it provides inter alia. That means partnership बीच में क्या प्रोवाइड किया हुआ है. सबसे पहले that the account be balanced on 31st December each year. 31st December का आपको अकाउंट दिए हुए हैं और एवरी ईयर अकाउंट क्लोज करते हैं 31st December को. The profit divided as below. B 1/2 and 1/3 and carried to the reserve 1/6. रिजर्व सब में कोई मतलब नहीं है. B and N 1/2 and 1/3. LCM सिमिलर कर दो. 3/6 2/6
3:2. The profit sharing ratio will be 3:2. In the event of death of a partner, his executor will be entitled to following. उसके डेथ के बाद उसको एग्जीक्यूटिव को क्या मिलेगा? कैपिटल टू इज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ. उसका कैपिटल का क्रेडिट इज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ. मरेगा तब तक का प्रॉफिट बेस्ड ऑन लास्ट 3 years एवरेज. बेस्ड ऑन लास्ट 3 years एवरेज. His share of goodwill based on 3 years purchase of the average profit for the 3 preceding completed years. Last 3 years का बेस लेके उसके एवरेज प्रॉफिट को आपको प्रॉफिट सस्पेंस के लिए क्रिएट करना है. एंड गुडविल 2 years परचेस आपको बोला हुआ है, सॉरी 3 years परचेस बोला हुआ है. रीड दैट. बीस कैपिटल एंड कैपिटल 90,000 एंड 60,000. हमें तो कौन डेथ हो रहा है? किसी का डेथ हो रहा है? एन. किसी भी एन का ही कैपिटल बनाना है. किसका कैपिटल बनाना है? एन. एन का कैपिटल यहाँ पे आएगा 60,000. एन का कैपिटल 60,000. रिजर्व आपके पास 30,000. आप 30 into 2/5. 30 into 2/5. फिर रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट के ट्रेड पेएबल एंड टोटल. प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years is given 42, 39 and 45. N died on 1st May after 4 months. कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो उसका डेथ हुआ है 1st May, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. यहाँ पे आपका 4 मंथ का प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा. एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, डिवाइड 3 करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. 4/12 किया तो 14,000. उसमें 4 मंथ का प्रॉफिट आया. उसमें शेयर है एन का 2/5 तो 5600 सस्पेंस में जाएगा. P&L सस्पेंस टू एंड कैपिटल. गुडविल एवरेज प्रॉफिट तो हमने फाइंड किया ही है. 3 years परचेस 126. 2/5 एन का से 50,400 विल बी गुडविल. एन की लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है 1,28,000. वेरी सिंपल क्वेश्चन. फ्रेंड्स, illustration 5. Kia, Ria and Kia are partners of the DRK fabric. Saying profit and loss. Riddhi, what is saying profit or loss? 212. On 31st March 2020, the balance sheet was as under. Capital is given. Dia, Ria and Kia 150, 180 and 70. जनरल रिजर्व 140. 212 में 140 दे दो. जनरल रिजर्व 56, 28 and 56. ट्रेड पेएबल, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, JLP, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल एंड बैंक. किया डाइड ऑन 30 September 2020. बैलेंस शीट था मार्च का, डेथ हुआ सितंबर का. इसका मतलब 6 मंथ का प्रॉफिट आएगा. उसका मतलब 6 मंथ का प्रॉफिट आएगा. Partners will be allowed interest on 12% on their capital, but no interest to be charged on drawings. देखो आपको बोला है जब मर रहा है उसको मरे तब का इंटरेस्ट देना है. तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट कितने मंथ का आएगा? मरा तब तक का 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना होगा. एंड who die? Kia die 70,000, 12% and 6 months. इंटरेस्ट क्या आएगा? 70,000, 12% and 6 month होगा 4200. जो पार्टनर मर रहा है उसका मरने तक का इंटरेस्ट आपको देना है. ऐसा आगे बोलेंगे. 12% इंटरेस्ट यहाँ बोला है और डेट 30 सितंबर को हो रहा है. 31 मार्च का बैलेंस शीट है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट बाकी था. Upon the death of the partner, goodwill to be formed value the 1 year purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 4 years to be March 31 preceding the death of a partner. मरने से अगले 4 years का एवरेज निकालना है आपको. Profit of the firm before charging the interest is given. Profit of the firm before charging the interest is given. देखो 4 साल का प्रॉफिट दिया है, डिवाइड 4 किया, एवरेज प्रॉफिट किया, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव चार्ज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव चार्ज. इसके लिए इंफॉर्मेशन है एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर
of 4 years assumed to be 3 lakh, इसीलिए 3 lakh का 12% आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3 lakh का 12%। लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया था, बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट निकाला और हर एक में से 36 लेस करने से हमने क्या किया? एवरेज में से डायरेक्टली 36 लेस कर दिया। 150 एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 186, 150 एडजस्टेड प्रॉफिट। 1 ईयर का आपको टोटल इज 1 ईयर परचेज, टोटल इज 1 ईयर परचेज। 150 into 1 and 2/5 होगा आपका यहाँ पे 60,000। कितना होगा? 60,000। Goodwill is nothing but 60,000. Leave it. Profit till the date of the death ascertained on the basis of average profit of the last 4 years. Last 4 years का जो प्रॉफिट है ना, उसके बेस पे ही आपको प्रॉफिट देना है। Upon the death of the partner is to be credited. Death के टाइम her share of profit, interest on capital till the death. Till the death. तब तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 2 lakh रिसीव्ड फ्रॉम जेएलपी। जेएलपी का बैलेंस शीट में देखो क्या वैल्यू दिया है? 60,000। तो एंट्री क्या होगी? आप सिंपल एंट्री पास करोगे तो भी आपकी एंट्री होगी बैंक डेबिट 2 lakh, जेएलपी 1, जेएलपी आपके पास आएगा 0.60 यानी 60,000 एंड बाद में आएगा कैपिटल और रिवैल्यूएशन 1.4। कैपिटल और रिवैल्यूएशन 1.4। ऑल पार्टनर होल्ड रेशियो, ऑल पार्टनर होल्ड रेशियो। आप जेएलपी का लेजर बनाओगे तो जेएलपी में 60,000 डेबिट होगा, बैंक टू जेएलपी क्रेडिट आएगा। ये डिफरेंस जो आएगा आपका 140 वो कैपिटल में ऑल पार्टनर होल्ड रेशियो और रिवैल्यूएशन में ले जाओ। रिवैल्यूएशन में ले जाओगे तो रिवैल्यूएशन भी कैपिटल में जाएगा, ऑल पार्टनर होल्ड रेशियो वही फिगर है। जीआर का जो है वही 56, 28 एंड 56। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन बढ़ाना है 20% को। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन बढ़ाना है आपको। वो आपका लैंड एंड बिल्डिंग का फिगर है 165। 165 में 33 ऐड करो। लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन टोटल हुआ 1,98,000। टोटल हुआ 1,98,000। फर्नीचर 75,000 होगा, उसमें से 7500 लेस करो, 10% बोला है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। इन्वेंटरी का नया वैल्यू आपको दिया हुआ है 80,000। इन्वेंटरी का नया वैल्यू 80,000। 87,408 करोगे तो लेस करोगे तो 80,000 आ जाएगा। 88,740 आपको पुराना दिया हुआ है। 88,740 माइनस 80,000 तो ये फिगर आएगा। और यहाँ पे डिडक्शन का फिगर लोगे तो 8740। नया वैल्यू 80 दिया हुआ है, नया वैल्यू 80 आपको दिया हुआ है। बेड डेट चार्ज करना है 1760। 1760 बेड डेट चार्ज करोगे तो रेटर्स बचेंगे 94,990। फाइंड द अमाउंट पेएबल टू किया व्हिच इज पेड इन केस। किया को कितना पे करना चाहोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट असेट एंड लायबिलिटीज अदर असेट्स है तो अंडरलाइन कर दो। सिर्फ असेट एंड लायबिलिटीज होता तो मेमोरेंडम वर्ड आता। आप तो बहुत जल्दी होते हैं ना, ऐसा देख लेते हो असेट एंड लायबिलिटी सेम बना दो मेमोरेंडम, लेकिन अदर असेट ये चेंज तो रखना ही है, इसलिए मेमोरेंडम का कांसेप्ट नहीं है। मेमोरेंडम का कांसेप्ट नहीं है, अदर असेट लायबिलिटी बोला है, इसलिए जो चेंज है वो तो चेंज करना ही है। तो वो चेंज हमने किया हुआ है। ये 15,000 है, ये आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 6, 3 एंड 6। गुडविल का शेयर था 60,000। गुडविल का शेयर था 60,000 और रेशियो है ओल्ड दैट इज द गेनिंग। ओल्ड दैट इज द गेनिंग। न्यू रेशियो नहीं देते तो ओल्ड भी गेनिंग हो जाता है। 2:1 में के डेबिट डी डेबिट आर डेबिट टू के, डी डेबिट 40 आर डेबिट 20 टू के 60,000। अभी जो हमारा तो फिगर है 27,600 प्रॉफिट है। कितने मंथ का प्रॉफिट है? 6 मंथ का प्रॉफिट है। हमारे पास जो प्रॉफिट आया होगा 150, उसका 6 मंथ करके 2/5 करोगे तो आपका आंसर शेयर ऑफ प्रॉफिट का आ जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 27,600। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4200। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। देखो हेलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है? पीएनएल टू, हमारा क्या होता है? पीएनएल टू कैपिटल, पीएनएल टू कैपिटल होता है। तो यहाँ पे पीएनएल तो ईयर एंड पे बनाएंगे तो सस्पेंस में ले जाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे? सस्पेंस में हम ले जाएंगे।
तो ये आया इंटरेस्ट का फिगर, ये लास्ट प्रोजेक्ट के एवरेज बेस का 6 मंथ का प्रॉफिट आएगा, टोटल हो जाएगा आपका 31,800। बुक में आपको पीएल सस्पेंस 31,800 दिया होगा, वो ये फिगर एंड ये फिगर उन दोनों का टोटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,200 एंड पीएल सस्पेंस है 27,600, हो जाएगा आपका फिगर 31,800। डेट वी सी बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल 60,000 नो चेंज। यहाँ पे सबसे पहले के को क्लोज करो और के को पेमेंट कर देना है। ये बैलेंसिंग फिगर 279,800 279,800 ये जेएलपी के मनी मिले हैं, ये जेएलपी है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग आया। क्लोजिंग का डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले जाओगे, क्लोजिंग आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले जाओगे। आप डी का अकाउंट क्लोज करो 228, आर का अकाउंट क्लोज करो 2,19,000। फ्रेंड्स, व्हाट इज न्यू पॉइंट अंडर दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का प्रॉफिट दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया, एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, मल्टीप्लाई 1 करके आपने गुडविल फाइंड कर दिया। गुडविल है वो डीआर को क्रेडिट और के को क्रेडिट एंड डीआर को डेबिट 2:1 के रेशियो में आपको देना है। जेएलपी का वेट अच्छा था, 60,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 2 लाख मिल रहा है तो 1,40,000 का गेन है। पार्टनर्स कैपिटल में वो क्रेडिट होगा एंड फुल अमाउंट आपको रिसीव होगा। जेएलपी क्लोज हो जाएगा, जेएलपी अकाउंट है वो आपका क्लोज हो जाएगा। और जो पार्टनर का डेथ हुआ है वो डेथ उसका 30 सितंबर को हुआ है, तो 6 मंथ का लास्ट 4 ईयर के एवरेज का प्रॉफिट करके 2/5 जो डेथ का जो पोर्शन है वो आपको 2/5 है। 2/5 आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे ऐड करना है, आपका बैलेंस शीट रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मटेरियल सामने रखिए, पहले लेक्चर से सुनिए तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, हर एक टॉपिक के फुल सब्जेक्ट फुल डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।